हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर सुरेखा अरोड़े। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखा है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन के दो मेथड है, सेक्सुअल मेथड एंड असेक्सुअल मेथड। तो आज हम डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रैगमेंटेशन, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़े होते हैं और उससे नया फ्रैगमेंट यानी कि न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। सेकेंड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग is the most common method of asexual reproduction which occur in unicellular organism. Unicellular organism मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल yeast cell. In yeast cell, the bird grows into fully mature individual and eventually breaks away from the parent organism. मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो मदर सेल है उसमें से एक आउटग्रोथ आती है, उसे हम बर्ड कहते हैं और बर्ड की चेन तैयार होती है, उसे हम चेन्स ऑफ बर्ड्स कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन आती है तब चेन से बर्ड अलग होती है तो वो खुद अलग इंडिविजुअल बन जाती है, तो इसे हम बडिंग इन ईस्ट कहते हैं। थर्ड मोड ऑफ asexual reproduction is spore formation. Example Chlamydomonas. Chlamydomonas अलगी होता है। क्लाइमेडोमोनास में जूस्पोर के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब वो हलचल करते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो जूस्पोर पेरेंट सेल से बाहर आकर खुद एक नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। फोर्थ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। फिजन मतलब दो अलग हिस्सों में बट जाना। फॉर एग्जांपल अमीबा पैरामोशियम। तो बच्चों, बाइनरी फिजन में होता ये है कि जो पेरेंट सेल होता है वो दो भागों में बट जाता है और वो एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है, तो इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। फिफ्थ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कोनिडिया फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। फंजाई के नॉन मोटाइल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब सिंगल कोनिडिया अलग होकर उनसे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। सिक्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच कैन शो इन हायर प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पहले हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्री टाइप से होता है, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय रूट से प्रोपगेशन होता है वो है स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस एंड दहेलिया। अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, इसमें प्लेंटी ऑफ प्रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर किया होता है, इसीलिए वो फूले हुए दिखते हैं। उसे हम ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। उस ट्यूबरस रूट के ऊपर जो नैरो एंड होता है उसके ऊपर स्प्राउट्स आते हैं और वो स्प्राउट में बी सेपरेटेड एंड प्लांटेड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकेंड मोड है बाय स्टेम। बाय स्टेम फॉर एग्जांपल राइजोम ऑफ टर्मरिक, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो एंड बल्ब्स ऑफ ओनियन। स्टेम ट्यूबर्स, इसमें दो ब्रांचेस होते हैं। द टर्मिनल पार्ट मतलब जो सॉइल के ऊपर होता है वो जो ब्रांचेस होते हैं वो सोलन होते हैं, मतलब फूली हुई होती है, और जो अंडरग्राउंड ब्रांच होते हैं उसे हम ट्यूबर कहते हैं। और अंडरग्राउंड ट्यूबर में मिनी नॉचेस होते हैं, उसे हम आइस कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ईच आइस से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसका उपयोग हम कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की थर्ड मेथड है बाय लीफ। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। इनमें ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है
वो लीव्स के थ्रू होता है, मतलब लीव्स और लीव्स का कौन सा भी पार्ट से हम नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पहली मेथड है कटिंग। कटिंग में दो टाइप आते हैं, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। तो पहले हम देखेंगे स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में कौन से भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का हम लेते हैं जिसमें बड़ होती है, और वो बड़ का उपयोग हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल रोज एंड बोगनविलिया। जो इसमें है सेकेंड मेथड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट पार्ट को ऐसे जॉइन किया जाता है कि वो एक प्लांट जैसे ग्रो होते हैं। इस पद्धति में जिस स्टेम में एक से ज़्यादा बड़ होते हैं उससे हम बड़ निकालते हैं और उसे हम सायन कहते हैं। वो रूटेड प्लांट के ऊपर लगवाया जाता है। रूटेड प्लांट में इंग्लिश टी जैसा एक कट लिया जाता है और उसमें वो बर्ड इंसर्ट किया जाता है। उसे हम बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर एंड रोज। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की लास्ट मेथड है टिश्यू कल्चर। इस मेथड में स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू से मेनी न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।